कैसे कुछ लोग पूरा दिन खाकर भी आसानी से अपना वज़न कम कर लेते हैं? शायद ये क्वेश्चन हम में से ज़्यादातर लोगों के माइंड में कभी ना कभी ज़रूर आता है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा दिन खाते हैं, कोई भी मील स्किप नहीं करते हैं एंड स्टिल अपना वेट आसानी से लूज़ कर पाते हैं। सो ऐसे लोगों के क्या सीक्रेट्स हैं? क्या करते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों की क्या प्लानिंग्स होती है उनके वेट लॉस के लिए, और क्या है उनके वेट लॉस का टॉप सीक्रेट? सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही 7 पॉइंट्स जो कि रिवील करने वाले हैं उनके सीक्रेट्स को, क्योंकि ये जो लोग होते हैं काफ़ी स्मार्टली अपने फूड आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं एंड अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करते हैं और बहुत आसानी से अपना काफ़ी सारा वेट लूज़ कर लेते हैं। सो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं और ये स्मार्ट लोग यही मिस्टेक कभी नहीं करते, दैट इज़ वो अपना कोई भी मील स्किप नहीं करते हैं, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग जब अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, कुछ लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, कुछ लोग लंच, तो कुछ लोग डिनर कंप्लीटली स्किप कर देते हैं। और यही ये स्मार्ट लोग हैं जो कि तीनों मील्स अपने लेते हैं, उनको प्रॉपरली इंजॉय करते हैं। तो उनका एक सीक्रेट ये भी है कि वो कभी भी अपने किसी भी मील को स्किप नहीं करते। अब उस मील में वो खाते क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, हमेशा अपने खाने में लिक्विड्स का अमाउंट थोड़ा सा ऊपर रखते हैं एज़ कंपैरिजन टू दी सॉलिड्स। उनकी डाइट में लिक्विड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब लिक्विड से मेरा मतलब सिर्फ पानी नहीं है, सिर्फ प्लेन वाटर नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं। अगर आपको जूस पसंद है तो आप जूस ले रहे हैं, वेजिटेबल जूस बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको वेट लूज़ करना है। अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप होल फ्रूट लें, क्योंकि होल फ्रूट में काफ़ी सारे फाइबर्स भी आपको मिलने वाले हैं। थर्ड, खाने में मीठा और ऑयली कम से कम यूज़ करते हैं। जहाँ भी मीठा या फिर ऑयली दिखता है उसको बहुत स्मार्टली ना बोल देते हैं, यानी कि उसको अवॉइड कर देते हैं। अब घर में तो हम ये यूजुअली कर पाते हैं, बट बाहर किसी भी पार्टी में, फंक्शन में, मैरिज में, कहीं भी किसी भी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, बहुत स्मार्टली वहाँ ये मीठा और ऑयली चीज़ें अपनी प्लेट से निकाल देते हैं। सो ये चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में वेट गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा मीठा। हम जितना शुगर कंटेंट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डेली लेते जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में उससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ है ऑयली चीज़ें, जो कि ना चाहते हुए भी हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं दिन भर में। स्पेशली जो मार्केट की चीज़ें हैं, स्पेशली जो जंक फूड है, स्पेशली जो पैक्ड आइटम्स मार्केट से आते हैं, उनमें काफ़ी सारा ऑयल, काफ़ी सारा सॉल्ट होता है, जो कि हमारे बेली फैट को लगातार बढ़ाता जाता है। सो इन लोगों से ये चीज़ हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। नाउ दी फोर्थ, इनकी डाइट में होल ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं, होल फ्रूट ज़्यादा होते हैं एंड रॉ वेजिटेबल ज़्यादा होती हैं। सो आपकी डाइट में आपके कितने मील्स आपको लेने हैं, उन मील्स में आपको कितने होल ग्रेन रखने हैं, कितने फ्रूट्स रखने हैं एंड कितनी रॉ वेजीज लेनी है, वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके एरिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके ऊपर। बट ये प्रेफर करते हैं खाने में ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल हों। स्पेशली अगर हम DIP डाइट की बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं DIP डाइट फॉलो कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम फ्रूट्स की बात करें, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले अगर हम फ्रूट ले रहे हैं, वो हमारे डाइजेशन के ऊपर, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और ये सीक्रेट रीज़न है इन लोगों का जो कि मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट्स ले रहे हैं, अपने लंच और डिनर से पहले एक प्लेट सैलेड की ले रहे हैं। सो इस तरीके से बहुत आसानी से अपना वेट लूज़ कर पाते हैं। एंड नाउ द फिफ्थ, ये लोग बाहर की पार्टीज़, बाहर के सेलिब्रेशंस, ऑफिस में अगर कोई पार्टी है या फिर अपने नेबरहुड में कोई पार्टी है, उनको बहुत आराम से अवॉइड कर पाते हैं, बहुत आराम से उनको ना बोल पाते हैं, बहुत स्मार्टली उनको हैंडल करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ये लोग कोशिश करते हैं कि बाहर के खाने से बचा जाए, चाहे वो किसी पार्टी का खाना है या फिर अपनी फैमिली के साथ वो डिनर के लिए आउट जा रहे हैं। सो ऐसी चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि बाहर का खाना हम सबको अंदाज़ा है, खूब सारा ऑयल होता है, खूब सारा सॉल्ट होता है और मीठा हम उसके ऊपर से ना चाहते हुए भी खा लेते हैं। सो इन चीज़ों को अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं, जितना अवॉइड कर लें हमारे लिए अच्छा है। ऑल्दो इसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करना है, सिर्फ स्मार्टली आपको ना बोलना है। एंड 6, जो कि एक्चुअल में इनका सीक्रेट है, आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये उनका सीक्रेट है, जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। वो अपनी नींद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो एक अच्छी नींद लेते हैं, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी
नींद में होती है, वो हीलिंग पे काम कर रही होती है। एंड हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाती है अगर हम डेली एक अच्छी नींद लेते हैं। सो जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा, जब हमारा डाइजेशन अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं हमारी वेट लॉस जर्नी पे। एंड नाउ द लास्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोग चाहे घर पे रहें या फिर ऑफिस में जा रहे हैं, किसी वेकेशंस पे हैं या फिर किसी आउटिंग में हैं, ये लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की। एक्टिव रहने के लिए सिर्फ हमारा डेडिकेशन चाहिए, सिर्फ हमारी विल पावर चाहिए, टाइम की ज़रूरत नहीं है, टाइम हम खुद निकाल लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें इनकी प्लानिंग्स को समझने की, इनकी स्ट्रेटजी को समझने की। सबसे पहली चीज़, ये कोई भी मील स्किप नहीं करते, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तब हम अननेसेसरी काफ़ी सारी अनहेल्दी चीज़ें भी खा जाते हैं। सो ये लोग कभी बॉडी को अलाउ नहीं करते कि वो हंगर वाली स्टेज में आए। दूसरी चीज़, ये लिक्विड ज़्यादा पीते हैं ताकि उनका पेट ज़्यादा भरा रहे, और जब आधा पेट लिक्विड से भर जाएगा तो डेफिनेटली हम सॉलिड्स कम खाएंगे। तीसरी चीज़, ये होल ग्रेन्स, होल फ्रूट एंड वेजिटेबल काफ़ी मात्रा में लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। सो होता क्या है, उससे काफ़ी सारा फाइबर इनको मिल जाता है, जो कि अगेन हमारी भूख को शांत करता है, हमारी बॉडी को काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने देता। सो ये भी एक स्मार्ट तरीका है। उसके आगे ये लोग मीठा और ऑयली चीज़ों को स्मार्टली मना कर देते हैं, स्मार्टली अवॉइड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कम लेने की कोशिश करते हैं। सो इनकी एक कोशिश इनकी लाइफ से, इनकी डाइट से मीठा और ऑयली चीज़ें जहाँ हटा देती है, वहीं उनका वज़न ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो मेल्ट हो जाएगा, और आप जो एक्स्ट्रा वेट गेन करने वाले हैं इन मीठी चीज़ों से और इन ऑयली चीज़ों से, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। एंड द लास्ट, क्योंकि ये बहुत एक्टिव होते हैं, बाहर की चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते, सो जो भी इनका फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है उनकी बॉडी में, उसको भी ये धीरे धीरे बर्न आउट करते रहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वेट लॉस वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।